हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन बहुत करीब है। अगले हफ्ते एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों का इसी वीकेंड से स्टार्ट हो रहा है एग्जामिनेशन। जब वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया हो, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम मार्क्स गेन हो इसी साल एसएससी एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ आप चाहते होंगे कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग साथ जुड़ चुका हूं यहाँ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे। हम सभी लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 की एग्जामिनेशन में, यानी इसी साल सिलेक्शन पक्का कर दे। क्योंकि हमारा भी टारगेट रेगुलर बेसिस पे था एसएससी सीजीएल 2023 में आपका सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से कैसे होगा उसकी हल्की सी झलक हम सभी लोग आज देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेके जाएं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें अभी आने वाले दिनों में और एग्जामिनेशन हॉल में भी, जिससे हमारा मैक्सिमम मार्क्स गेन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा अपने बारे में। मैं श्याम आचार्य, कंप्लीट किया है एमएससी विथ मैथमेटिक्स, आगे हायर एजुकेशन कंटिन्यूड है एंड कुछ बेसिक डिटेल्स भी यहाँ मेरे बारे में। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखते हैं, शॉर्ट में रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किन 2, 4, 6, 8, 10 चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए उन सभी बातों के बारे में कि उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखें और हमारा मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल जाए, सिलेक्शन पक्का करें। जी हाँ, चलिए बात कर ले जाते हैं। सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग में ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएं। इसके सिर्फ 3 बेसिक रूल्स हैं। उन तीनों रूल्स को ही फॉलो करना है आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी या अभी से भी। 2 बातें आएंगी, 2 लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। एक टाइप के लोग यानी ए कैटेगरी के लोग एंड दूसरा होगा बी कैटेगरी के लोग। आज की डेट में ज्यादा बातें मुझे करनी है ए कैटेगरी के लोगों के बारे में, बी कैटेगरी के लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। ए कैटेगरी के लोग हमारे पास जो होंगे वे होंगे जिनका एग्जाम अभी दूर है। एग्जाम दूर है, दूर बोले तो 1 हफ्ते 10 दिन आप अपने कॉल लेटर में देख रहे होंगे, वहां पे हमारे पास एग्जाम हमारे पास क्या है, दूर है। ठीक है। और बी कैटेगरी के लोग हैं जिनका एग्जाम 1 या 2 दिन के अंदर है, 1 या 2 दिन में है। ठीक है। तो मैं ए कैटेगरी के बारे में बात ज्यादा करूंगा क्योंकि एग्जाम दूर है तो बहुत कुछ करने के लिए है। एग्जाम नजदीक है तो लिमिटेड चीजें हैं करने के लिए, फिर भी हम लोग इसको उतना ही करेंगे जितना इन लोग कर पाएंगे। तो 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो एग्जाम हमारे पास अगर दूर है तो जाहिर सी बात है आपके पास अभी भी कुछ रिविजन्स के टारगेट बचते। इसमें टोटल 3 चीज करनी है। पहला स्टेप आपको रिवीजन करनी है। अब रिवीजन किस चीज का? अब रीजनिंग में रिवीजन कैसा होता है सर, मुझे तो नहीं पता। तो रिवीजन 2 चीजों से। पहला, आप ढूंढ के निकालो उन टॉपिक्स के बारे में जिन टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं तैयार किया है। आपको डाउट है कि ये वाला टॉपिक हम भाई नहीं कर पाए अच्छे से, सर इसमें अभी कुछ लैगिंग रह गई है, कोई एक सेगमेंट रह गया, तो आप फिल्टर आउट करिए। इसी में रिवीजन में हमारे पास जो स्टेप्स होगा उसमें आपको फिल्टर करना है उन टॉपिक या उन सेगमेंट के बारे में जो अभी तक आपका क्लियर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं लैग रह रहा है। तो आप उन टॉपिक को जो फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद अब उन टॉपिक को जो फिल्टर करके ले आए और आपको लगता है ये टॉपिक आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाइए डायरेक्टली राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी के प्लेलिस्ट सेक्शन में और रीजनिंग का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, हर टॉपिक सब टॉपिक में कैटेगराइज करते हुए। अब उसे वहां से ढूंढ लीजिए। जैसे सपोज करिए आपको डाइस नहीं आता, ओपन डाइस का केस नहीं आता कि ओपन डाइस कैसे चेक करते, हल्का सा कहीं से थोड़ा सा अगर झटके से पता चल जाए ना, मिल जाएगा। तो ये 1 दिन के अंदर, ये 1 डे प्लान है, 1 डे प्लान। आप रीजनिंग के हर एक टॉपिक को ढूंढिए, टॉपिक सब टॉपिक कैटेगराइजेशन। अगर नहीं मिलता तो इंट्रोडक्शन नामक एक टॉपिक है इसी प्लेलिस्ट में, उस प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं आपको बाद में यह प्लेलिस्ट नीचे पिन कर दूंगा इस वीडियो में भी, तो वहां से भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में वहां पे मैंने टॉपिक सब टॉपिक सेग्रीगेट किया हुआ है, वहां से आप पिक कर लीजिएगा कि हाँ सर मुझे ये चीज पढ़नी है। ठीक है। तो 1 दिन के अंदर आपका ये काम है, सारे टॉपिक जो फिल्टर किया जो नहीं आता उसे पढ़ लीजिए। इसी को मैं रिवीजन नाम देता हूं। ठीक है, रिवाइज हो गया, आपने सीख लिया। नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8282827099 पे। व्हाट्सएप नंबर आपको उस पर भी मिलेगा और यहां पे भी लिख रहा हूं 8282827099।
इस पे आप कोई भी टॉपिक सब टॉपिक लिख दीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख के उसे तैयार कर लीजिएगा, है ना बेहतरीन चीज। यानी अगर आपका एग्जाम दूर है तो थोड़ा ये काम भी कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम मार्क्स के पास पहुंच सके। पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो आपको काम करना है वो है प्रैक्टिस। सब कहते हैं लेकिन प्रैक्टिस का स्मार्ट तरीका क्या है? प्रैक्टिस तो हम सालों साल भी कर सकते हैं। यहां एग्जाम अगर दूर है तो उसमें भी किस तरीके से कवर कर ले। ये दूर का मतलब हफ्ते 10 दिन है, ठीक है, तो दूरी पे है तो क्या करें, कैसे हम कर पाएंगे? तो आंसर इज यस, यहां पे भी हम कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस के 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज आपको पिक करना है वे वाले मॉक टेस्ट जो आपके एग्जाम रिलेटेड है। मॉक टेस्ट एग्जाम वाले, ठीक है, एग्जाम वाले यानी पूरा कंप्लीट एग्जाम टाइप के, यानी सीजीएल के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं अभी राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डायरेक्ट मेंस की टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप उनका मॉक टेस्ट कंप्लीट सॉल्व करिए। ये होगा पहला। दूसरा स्टेज क्या था? दूसरा स्टेज यहां से निकला है। यहां जो फिल्टर करके आपने टॉपिक निकाले हैं, सपोज करो आपने क्लॉक देखा, क्लॉक में आपको नहीं आ रहा है फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस, तो फॉल्टी क्लॉक यानी कि जो अभी जो आपको क्विज सॉल्व करना है, अब क्या सॉल्व करना है? क्विज सॉल्व करना है। क्विज किससे रिलेटेड क्विज सॉल्व करनी है? ये क्विज जो सॉल्व करनी है वो आपको टॉपिक वाइज करनी है। किससे रिलेटेड? टॉपिक वाइज, टॉपिक या सब्जेक्ट, जैसा भी आप समझो, टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करनी है और काम बन जाएगा। ये 2 बातें करने के बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंटली, जो रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स गेन कराएगा वो है थोड़ा सा पेशेंस। टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपको उसी समय करना पड़ेगा। अपना टाइम मैनेजमेंट अपने आप से डिसाइड कर लीजिए कि किस, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसी पे ही स्टिक होना पड़ेगा कि मैं ब्लड रिलेशन 30 सेकंड में करना है मेरे को। आपके ये टॉपिक आएगा, अगले 15 मिनट में हमें 25 क्वेश्चन कर ले जाने हैं या 10 मिनट में 18 क्वेश्चन, फिर ऐसे सेग्रीगेट करना है। आप जितना फिल्टर कर पाए, जितना छोटा टाइम मैनेज कर पाए उतना बेटर है। कि पहले स्टार्टिंग बहुत सारे लोग होते हैं, पहले 30 सेकंड लगाते हैं सारे क्वेश्चन देखने में कौन कौन से टॉपिक है, सिर्फ 7 नेक्स्ट करके, फिर उसके बाद वो एक पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते सॉल्व करना। नहीं, आप पहला क्वेश्चन लिए धावा मारिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करिए, इतना रिवीजन किया, इतना हमारे पास पढ़ाई करी है, तो भाई कहां जाएगा। तो आप सपोज करो, आप टाइम मैनेजमेंट की जो यहां पे मैंने बात करी है उसमें एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप ये डिवाइड कर लीजिए कि कहां पे एग्जिस्ट करते हैं आप टॉपिक वाइज। सपोज करो आपने प्रैक्टिस किया, आपके हर बार जो 15 मिनट है, 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है प्रैक्टिस करते समय वहां पे आप ले आएंगे अपने आप को, और साथ ही साथ आप ये अपने आप को डिसाइड करा लीजिए कि आपको पहले जो 15 मिनट आपको मिले हैं इस सेक्शन के लिए, सपोज करते हैं, तो आपको 5-5 मिनट के 3 फ्रेम बनाने हैं। पहले फ्रेम में आपको ये देखना है कि आपको टोटल 7 क्वेश्चंस करने, अगले वाले में 10, अगले वाले में 15, ये आपको डिसाइड करना किसमें कितना है, 7, 15, 10, ये जो मैं बोल रहा हूं आगे पीछे भी हो सकता है। पहले वार्म अप वाला एरिया है, फिर ये कैसा आप करते हो, सबसे पहले रीजनिंग करते हो कि नहीं करते हो, ये चीज भी आपको ये आज ही डिसाइड कर लेना है। ये डिसाइड एक्चुअल में प्रैक्टिस से पहले करना है आपको, ताकि ये आज ही कर लेना है, अभी कर लेना है, एक दिन में ये काम करना है, सेम टाइम में आपके दिमाग में शाम को जब ये काम कर ले तो आप ये टाइम मैनेज कर ले कि हमें पहले 5 मिनट में इतने क्वेश्चंस कर लेने, अगले 5 मिनट में इतने क्वेश्चंस कर लेने, अगले 5 मिनट में ये करने हैं। मेरा बेटा सजेशन होगा, पहले 5 मिनट में 10 क्वेश्चंस, अगले 5 मिनट में भी 10 क्वेश्चन, लास्ट के 5 मिनट में आपके पास 5 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कोई भी सेगमेंट हमारे पास खराब हुआ तो इसी 5 मिनट के अंदर वाले सेगमेंट में हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये परफेक्ट तरीका होगा सॉल्व करने का, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, खास करके हमारे सब्जेक्ट में तो यही होगा भाई। बढ़ते हैं आगे। दूसरा, जिनका एग्जाम अभी नजदीक है, 1-2 दिन में है, जाहिर सी बात है, आज हम लोग जिस डेट पे बैठे हैं इससे कम से कम 4 दिन आगे पेपर है, तो मैं 4 डेज स्ट्रेटजी की बारे में बात करूं तो इसमें 2 ही काम कर पाएंगे अभी फिलहाल। पॉइंट नंबर 1, रिवीजन। रिवीजन आपका 1 डे जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको ये फॉलो करनी है, सेम कॉन्सेप्ट आपको ये फॉलो करनी है। अब आज के डेट में बैठ के टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करके उससे हिसाब से आप स्पीड नहीं बना पाएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपकी अपनी जो पर्सनल स्पीड है वह हर एक क्वेश्चन पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास 1 डे के अंदर ये रिवीजन कर लीजिएगा रीजनिंग का, और जो स्टार्टिंग में इनके लिए बताया था सेम चीज इनको भी फॉलो करना है। दूसरा जो हमारे पास है वो है प्रैक्टिस मॉक की। प्रैक्टिस यहां पे टॉपिक वाइज पे मत जाइएगा, क्विजेस पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मॉक।
कंप्लीट मॉक टेस्ट पे ही प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं कि टॉपिक वाइज पे लग जाए। टॉपिक वाइज पे लगेंगे, वहां पे क्या होता है कि कोई टॉपिक लंदी है तो उसके लिए टाइम ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दे दिया गया है कहीं कहीं, तो अब उस पर आपको लगेगा बहुत टाइम है भाई हमारे पास, हम बहुत सही चल रहे हैं। नहीं, आप कंप्लीट मॉक टेस्ट पे जाएंगे तो आपको एक्जैक्टली 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें तो मेंस में ऐसे ही हमारे पास भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज फॉर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप घबराएं ना, आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, हम इसे पेशेंस रखते हुए सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। आज हम टाइम मैनेजमेंट में इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा नजदीक है, अगर लेकिन ये 4 दिन से 1 हफ्ते के ऊपर का अगर आपके पास टाइम है तो ये वाला रूल फॉलो करिएगा। जिनका एग्जाम दूर है, यानी कि 7 दूर का मतलब 7 डेज प्लस, यानी 7 दिन या 7 दिन से ज्यादा समय है आपके पास, तो यही रूल फॉलो करिएगा। इसी रूल फॉलो करने में मेरी गारंटी है आप रीजनिंग में बाकी लोग जो इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं उससे बेटर करेंगे, ये फॉर श्योर है। रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, 1 दिन के अंदर ये दोनों काम, फिर आगे 6 दिन जम के प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, नथिंग एल्स। श्योर शॉट रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे डेफिनेटली। और अगर एग्जामिनेशन दूर है ना होके, सॉरी दूर ना होके नजदीक है, 1-2 दिन में है, जो हो सकता है ये वीडियो बाद में देख रहे हो आप, तो जितना समय भी है आपके पास तो उसका 1 दिन के अंदर रिवीजन कर डालिए। परसों भी पेपर है तो भी रिवीजन कर डालिए, आपको वो टॉपिक आते रहना चाहिए। और मेरी वीडियो देखने का फायदा ये होगा कि उस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व कर ले उसका भी तरीका बताया गया। और ये कॉमनली एक कॉमन रूल, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, कॉमन रूल फॉर ऑल। कॉमन रूल्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हुए हैं तो 2 से 3 चीजें कभी मत करिएगा। एक, अपने आप को यह मान के चलिए कि आपको जितना आता है सामने वाले को उतना नहीं आता है। अगर आप पहले से मान के बैठे हुए हैं, देखिए ये साइकोलॉजिकल चीज है, अगर आप पहले से मान के बैठे हुए हैं कि सामने वालों को आपसे ज्यादा आ रहा है, चाहे वो कई चीजें, हमारे स्कूल के टाइम पे होता था, एक बच्चा मल्टीपल कलर के पेन लेके जाता था, मैं लेके आता था ब्लैक पेन सिंगल, उसके मार्क्स आए 52%, मेरे आए 72%, बहुत डिफरेंस है इसमें। 72% अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे बहुत बड़ा मार्क्स है। बट इनके 52 ही आए इतने तामझाम करने के बाद, बट डेली मैं डीमोटिवेट होता था। अगर ये मैं डीमोटिवेट नहीं होता तो शायद मेरे 80% मार्क्स आए होते, वो 8% में इनसे डीमोटिवेट होके गया। तो यही सबक जो मुझे मिली मैं आपको भी दे रहा हूं कि आप बाकी लोगों को देख के, कोई चश्मा लगा के आया, कोई ज्यादा पढ़ के आया, बहुत शोबर बन के आया, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना नॉलेज रखते हो वो यहां पे है, वही रिप्रेजेंट होगा, वही हमारे पास नोटबुक में जाने वाला है, वही हमारा कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने वाला है, और उसी से हमारा रिजल्ट बनेगा भाई। ठीक है, तामझाम दिखाने से नहीं। ठीक है, तो अपने आप को कूल रखिए, न दाएं से मतलब न बाएं से मतलब, नॉट अ सिंगल डिस्कशन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से 24 घंटे पहले किसी से करेंगे आप सीरियस टॉक को, कोई भी लेकर। आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, सिर्फ उसे मन में दोहराएंगे कि यस जो आता है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। जो भी टॉपिक है, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, अपना दिमाग उन्हीं क्लासरूम से रिलेटेड, उन्हीं कंटेंट को लेकर, उन्हीं टॉपिक को लेकर होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। पहला। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही आप अपने नेसेसरी जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि 1 से 2 पेन हो हमारे पास, पेंसिल्स भी रख ले, मुझे कोई मतलब नहीं कि इसकी यूज नहीं है। रूलर भी होना चाहिए हमारे पास, जिसे स्केल बोलते हैं हम। हमारे पास एक प्रॉपर सीटिंग, जहां पे आपके पास बैठे हैं, जो जैसा बैठे आप एक बार चेक कर ले कि हाँ, आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी की साइकोलॉजिकल गेम होती है। आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए तो आपका 1 से 1.5 मिनट जाता है, और याद रखिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम खराब करेंगे, उससे ज्यादा भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि आप किसी भी तरीके की उस 1 घंटे की लड़ाई में, उस जो भी समय आपको मिला है उस समय के बीच की लड़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दाएं बाएं तो बात एकदम नहीं करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन में छोड़ना भी आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि जिसका 100 पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वही सेलेक्ट होगा, कम वाले भी सेलेक्ट होते हैं। 100 में 100 वाले तो चांसेस बहुत कम ही है कि ऐसे मिलेगा कोई, कम वाले भी होंगे। ऐसा नहीं कि 100 पूरे करने, हमें छोड़ने भी आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आप टाइम बचा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में अगर वो क्वेश्चन 30 सेकेंड ले चुका है, आ गया आंसर तो टिक करिए, नहीं आया छोड़ दीजिए, ये मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए।
लिमिट, जैसे कि हमारे पास ब्रोकर मार्केट में स्टॉप लॉस बोलते हैं कि एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारे पास सेट होना चाहिए कि इस सेगमेंट के बाद, इस टाइम के बाद या इस अमाउंट के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। सेम यहां पे भी हमारे पास एक रिमाइंडर दिमाग में होना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये कैसे आइडिया लगेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होगे ना, तो आइडिया लगेगा ये आ रहा है नहीं आ रहा है। रीजनिंग में 30 सेकंड मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम टाइम वो है। बाकी आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नॉन वर्बल के आपके 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 7 सेकंड में होंगे, सिलॉक्स के 15 सेकंड में हो जाएंगे, तो ये टाइम कहीं ना कहीं बच रहा है। आपको दिमाग में ये चीजें कैलकुलेशन भी साथ ही साथ, इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। ये कैलकुलेशन आपको पता रहते जाएगी कि हाँ भाई ये तो हमारा इससे टाइम में, अगर इस फ्रेम में आप सॉल्व कर रहे हैं ओके, ज्यादा टाइम ले रहा है उसको वहीं पे रोकिए, उसको वहीं रोकिए, छूट रहा है ओके कोई बात नहीं, आगे वाले में कवर कर लेंगे जब समय बचेगा तो। और ओवर और रीजनिंग के लिए आपको 15 मिनट ही देने, बच जा रहा है टाइम, नहीं लग रहा है तो हम आगे किसी टाइम में इसको शिफ्ट कर देंगे। बट यहीं पे सिमिलरली फॉर द मैथ्स में भी सेम कहानी है। ये 30 सेकंड आप 45 सेकंड तक भी ले जा सकते हो, वो उसका अपर लिमिट होगा 45 सेकंड, क्योंकि यहां से सब्जेक्ट से बहुत सारा टाइम बचेगा, ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो वहां पे। तीसरा, जीएस में 10 से 15 सेकंड, अगर 20 सेकंड जा रहे हैं तो आप मत दिमाग लगाइए उसमें, 20 सेकंड के ऊपर नहीं जाना है। सिमिलरली मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, इंग्लिश सेगमेंट आल्सो, हाँ कुछ एक टॉपिक है जो बड़ा है, आरसी वगैरह है, या कोई इडियम्स दिमाग में आते आते उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा, फिल्टर कर रहे हो ऑप्शंस वगैरह, तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं 30 सेकंड तक का। बट मेरा लिमिट होगा 20 से 25 सेकंड इंग्लिश सेक्शन आल्सो। अदरवाइज इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ना है दिमाग में, या पेपर जो आपके हाथ में है उस पर राउंड मार देना कि इस क्वेश्चन पे वापस आके देखना है, या फिर हमारे पास मार्क करने का भी ऑप्शन होता है इन सिस्टम, ठीक है। और तीसरा के बाद तीसरी बात, ये एग्जामिनेशन हॉल के बाद हुई। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात, भाई सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। किसी भी तरीके की कोई भी नीड है आपको, आज ही रीच करेंगे राइस स्मार्ट हिंदी टीम के साथ। आपको नंबर बताया है, लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, 8282827099 पे व्हाट्सएप करिए, बात करिए, जूम कॉल सेशन अरेंज कराइए और डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए। क्या है आपका प्रॉब्लम, कहां पे वीक हो रहे हैं, किस तरीके से, ये बारे में आप कभी भी डिस्कस कर सकते। पूरी टीम खड़ी है आपके सिलेक्शन के लिए, चाहे वो जीएस की पूरी टीम हो, 7 लोगों की टीम, एंड इंग्लिश की 2 लोगों की टीम, रीजनिंग 2 लोगों की टीम, मैथ की 3 लोगों की टीम, ये सारे के सारे लोग आपके लिए ही यहां पे अवेलेबल है। किसी भी, ये टीचर्स की टीम बताया मैंने, ठीक है, बाकी कंटेंट टीम, डीटीपी एंड बाकी लोग तो अलग हैं। तो आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, हम इस नंबर पे अवेलेबल हैं, एनी टाइम व्हाट्सएप करिए, कम्युनिकेट करिए। बट सिलेक्शन लेना है बच्चे, इस बात का ध्यान रखें। खुद से आज से अपने आप को बोलिए कि यही साल आपका सबसे सुनहरा साल है, गोल्डन पीरियड चल रहा हो, इसमें सिलेक्शन लेना है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ही आप एश्योर करिए अपने आप को कि आप कितने मार्क्स में हो। एनालिसिस देखिए, एनालिसिस के साथ साथ आप जाएं एग्जामिनेशन हॉल में और देखें कि जो आपका सिचुएशन बना था वो बाकी लोगों के साथ भी है कि नहीं, ये इन थॉट, ठीक, क्योंकि आप निकल आए हो एग्जामिनेशन हॉल से, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यू आर गुड इन पोजीशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखो एनालिसिस आप दुनिया दो, मैंने एक बार भी एनालिसिस की बात नहीं करी, जिनका एग्जामिनेशन बाद में है कि एनालिसिस देख के जाना किसका कैसा है। आप अपने आप को वहां पर रखिए कि ये क्वेश्चंस थे, इतने नंबर्स के क्वेश्चंस थे, इनमें से ये तो हो जाना चाहिए था, ये मेरे से हुआ है कि नहीं हुआ है, यह आपको कैलकुलेट करना होगा। आप सेफ जोन में कि नहीं सेफ जोन है, यह आपको पता है, उसी के हिसाब से मेंस में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलूंगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में मिलने के बाद।